हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में मेल लीड मिस्टर मो को देखते हैं। मिस्टर मो जब घर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड टोंग घर छोड़कर जा चुकी थी और मिस्टर मो को लगता था कि टोंग के फादर ने उसके फादर को मार दिया था, तो उसने उसे रिवेंज लेने के लिए अपने घर में जबरदस्ती रखा हुआ था और दिन रात वो उसे टॉर्चर करता रहता। मगर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो उससे इतनी मोहब्बत करने लगेगा कि उसके जाने से उसकी सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो वो टोंग के बनाए हुए पेपर क्राफ्ट को हाथ में लेता है तो वहीं बैठकर रोने लगता है और फिर सब कुछ याद करने लगता है। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं। फीमेल लीड टोंग सी साइड बने हुए एक घर पे आती है और वहाँ वो किसी को ट्यूशन पढ़ाने आई थी और जब वो डोर नॉक करती है तो कोई स्ट्रेंजर लेडी डोर खोलती है। वो उसे देखकर हैरान तो होती है मगर समझती है कि वो कोई गेस्ट आई है और जैसे वो घर के अंदर जाती है तो मिस्टर मो को देखकर शॉक रह जाती है और उसके एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो उसे पहले से जानती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो मिस्टर मो उसके सामने एक फाइल फेंकता है और कहते हैं कि क्या तुम इसमें लिखे हुए 0 काउंट कर सकती हो, और बताता है कि ये सब कर्ज तुम्हारे अंकल को चुकाना है और अगर तुम अपनी सारी लाइफ ये कर्ज चुकाने में लगाओ तो तुम चुका नहीं पाओगी। वो उसे धमकाता है कि तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं बोलूंगा। और टोंग के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो अपने अंकल को बचाने के लिए वो मजबूरी में उसके सामने सरेंडर करती है, मगर ये उसका सपना था। वो डर कर उठ जाती है मगर ये सब कुछ उस पर बीत चुका था। और जब वो जागती है तो सूरज की रोशनी को देखकर खुश हो जाती है और रात के अंधेरे के बाद और रोशनी में उसे आने से लगता है कि उसकी ये कैद खत्म हो जाएगी। वो कर्टन हटाकर बाहर रोशनी देखने लगती है। तभी किसी के पाँव की आवाज सुनती है तो डर जाती है। तो वहाँ मैडम फे थी। वो उसे बताती हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है और मैडम फे हाउसकीपर के साथ साथ टोंग पर नजर रखने का काम भी करती थी और टोंग को जहाँ कहीं भी जाना होता उन्हें बताकर जाना पड़ता। तभी मिस्टर मो का डॉग काई वहाँ आता है तो वो उसे प्यार करना चाहता था और टोंग का दिल भी चाह रहा था कि वो उसे प्यार करे, मगर मैडम फे उसके फेस एक्सप्रेशन से जान लेती है तो श्यांग उस डॉग को ले जाती है और मिस्टर मो आजकल बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। टोंग पूछती है कि क्या आपको पता है कि मिस्टर मो कब वापस आएगा। मैडम फे कहती है कि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो टोंग कहती है कि मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ और मैं आज ओवर टाइम करूंगी, मगर खाना मैं अपने अंकल के घर जाकर खाऊंगी। तो फे पूछती है कि ये आज रात आप घर आएंगी कि नहीं, क्योंकि मिस्टर मो के जाने के बाद आज ज्यादा नाइट्स अपने अंकल के घर स्पेंड करती हैं और अगर मिस्टर मो को पता चला तो वो आपसे नाराज होंगे। मगर टोंग को अब उसकी परवाह नहीं थी। वो बाहर जाती है तो सूरज की रोशनी के सामने अपना हाथ करती है और वो फील करती है कि उसे फ्रीडम मिल गई है और मिस्टर मो वापस तो आ चुका था। वो अपने ड्राइवर के साथ बाहर गाड़ी में बैठा था तो उसे कहता है कि तुम गैस करो कि ये कहाँ जा रही है। ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं पता। मिस्टर मो कहता है कि तुम भी जानते हो कि ये कहाँ जाएगी, इसलिए तुम इसका पीछा करो। और टोंग के पेरेंट्स की आज डेथ एनिवर्सरी थी तो वो ग्रेवयार्ड जाती है और ये बात मिस्टर मो ऑलरेडी जानता था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि टोंग रोड साइड पे खड़ी अपने मॉम डैड का वेट कर रही थी और जैसे उनकी कार आती है तो दूसरी कार उन्हें हिट करती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टोंग अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ और इसी कारण मेरा वेट इंक्रीज हो गया है और बताती है कि आंट, अंकल और उनकी बेटी श्याओ बिल्कुल ठीक है और श्याओ ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। मो गाड़ी से बाहर आकर साइड पे खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था। तो टोंग अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं और मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी इस लाइफ से खुश नहीं, मगर मुझे अंकल, आंटी और श्याओ के कारण सब कुछ सहना पड़ता है। मगर जल्द मैं मिस्टर मो को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड शीशन को याद करती है तो अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब आपकी डेथ हुई तो मैं बिल्कुल होपलेस थी और सिर्फ वही था जिसने मुझे तसल्ली दी कि मैं इस सब से बाहर निकलूं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शीशन साइन लैंग्वेज में टोंग से बात किया करता था और वो म्यूट नहीं था, मगर जब भी वो उदास होती तो इसी तरह जेस्चर के थ्रू वो उसे रिलैक्स किया करता था। तो अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब भी मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे होप होने लगती है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और बताती है कि लाइफ में उसके अलावा मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मिस्टर मो उसकी बातें सुनता है तो बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसे फोन करता है कि तुम कहाँ हो। तो टोंग झूठ बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आई हूँ और पूछती है कि क्या तुम वापस आ गए। मिस्टर मो से ये तो नहीं बताता कि मैं वापस आ गया हूँ। तो पूछता है कि तुमने क्या खरीदा। तो टोंग बताती है कि मैंने एक ड्रेस खरीदी। मिस्टर मो कहता है कि क्या तुमने मेरा फेवरेट कलर व्हाइट लिया है। तो टोंग हाँ बोल देती है। तो मिस्टर मो कहता है कि ये कौन सा शॉपिंग मॉल है जहाँ इतना साइलेंस है। तो टोंग कहती है कि तुम ही ने बोला था कि मैं ज्यादा क्राउड वाली प्लेस पर ना जाया करूँ, इसी कारण मैं ऐसी प्लेस पर आई हूँ जहाँ ज्यादा शोर ना हो। और बताती है कि मैं वापस आने वाली हूँ। मिस्टर मो कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। और शॉपिंग मॉल का नाम पूछकर कहता है कि मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। टोंग उसे बोलती रहती है कि तुम ना आना, मगर मो फोन बंद कर देता है। टोंग भागती हुई वहाँ से बाहर निकलती है तो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और मिस्टर मो उसे फॉलो कर रहा था। टोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड युंग को कहती है कि तुम फौरन शॉपिंग मॉल जाओ तो वहाँ जाकर मेरे लिए एक ड्रेस खरीदो
टोंग पूछती रहती है कि तुम ये ड्रेस क्यों लेना चाहती हो, मगर वो कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। और वो भागती हुई जा रही थी और मिस्टर मो स्लोली उसे फॉलो कर रहा था और फिर शॉपिंग मॉल उसके पीछे ही आता है। जिंग टोंग को कॉल करती है कि मैंने ड्रेस ले ली है, तुम बैक डोर पर आओ तो मैं वही तुम्हें मिलूंगी। और जिंग भागती जा रही थी कि मिस्टर मो से टकरा जाती है। वो गिरती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है। मिस्टर मो पूछते हैं कि आप इंजर्ड तो नहीं, तो जिंग उसे देखकर शॉक रह जाती है और वो उसे काफी इम्प्रेस हुई थी तो कहती है कि मेरा पाँव मुड़ गया है। तो वो उसे बिठाकर उसका पाँव चेक करने लगता है और कहते हैं कि आपका पाँव फ्रैक्चर नहीं। जिंग कहती है कि मेरे पाँव में दर्द है तो आप मुझे गाड़ी तक छोड़ दे। तभी कोई रिपोर्टर छुपकर उनकी पिक्चर्स बना रहा था। मिस्टर मो उसे देख तो लेता है मगर वो कुछ नहीं बोलता। तो रिपोर्टर किसी को कॉल करता है कि मिस्टर मो की लवर बाहर आ गई है और बोलता है कि मैं और इन्वेस्टिगेशन करके आपको और डिटेल्स बताऊंगा। मिस्टर मो जिंग को उसकी गाड़ी में बिठाता है तो चला जाता है। तभी टोंग भागती हुई जिंग के पास आती है तो जिंग उससे पूछती है कि क्या तुमने उस हैंडसम को देखा जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया था। जिंग कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा और बोलती है कि मेरी ड्रेस कहाँ है। जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, इसी कारण तुमने नई ड्रेस ली है और फोर्स करती है कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाओ। टोंग कहती है कि उसे पसंद नहीं कि मैं अपनी किसी फ्रेंड को अपने घर बुलाऊं। जिंग कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता तो मैं उसे छोड़ देती। टोंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे छोड़ने में 1 मिनट भी न लगाती। और मिस्टर मो घर जा चुका था। टोंग जब भागती हुई घर जाती है तो मैडम फेयर से पूछती है कि मिस्टर मो घर आया कि नहीं। तो मैडम फेयर उसे बताती है कि वो आपका वेट कर रहे हैं। टोंग मिस्टर मो के स्लीपर्स वहाँ देखती है तो कहती है कि उसने शूज चेंज क्यों नहीं किए। तो मैडम फेयर कहती है कि उन्होंने आपको देखा नहीं तो वो बहुत अपसेट हैं और स्लीपर्स चेंज किए बिना अपने रूम में चले गए। टोंग अपने रूम में जाने लगती है तो फिर उसे मिस्टर मो के स्लीपर्स पकड़ाती है। टोंग जल्दी से पहले अपने रूम में जाती है तो अपनी कबर्ड खोलकर मिस्टर मो की एक शर्ट निकालती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक दिन टोंग मिस्टर मो को मनाने के लिए उसकी शर्ट पहन लेती है। मिस्टर मो उसे अपनी शर्ट पहने देखता है तो कहता है कि तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी। तो टोंग कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसे गंदा नहीं करूंगी। तो मो से कहता है कि क्या तुम इतनी ब्रेव हो गई कि तुमने मेरी शर्ट पहन ली। टोंग कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारी चीजें यूज कर सकती हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर मो को मनाने के लिए उसकी शर्ट पहनती है और मुंह धोकर सोच रही थी कि मैं आज उसे कैसे मनाऊंगी। फिर वो उसके स्लीपर्स लेकर उसके रूम में जाती है तो मिस्टर मो बहुत गुस्से में बेड पर बैठा था। तो टोंग उसे प्यार जताने के लिए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे काम खुद करूँ, इसलिए तुम अभी तक चेंज किए बिना यहाँ बैठे हो और मैं लेट आई हूँ तो तुम मुझसे नाराज हो। मिस्टर मो उससे नाराज था तो वो उसे बात नहीं करना चाहता था। तो वो अपने डॉग काया से कहता है कि देखो ये मेरी शर्ट पहन कर आई है कि मुझे मनाए और फिर रिटर्न कर रही है कि इसे कुछ नहीं पता और शायद इसने 2 साल की ट्रेनिंग से बर्दाश्त करना सीख लिया है और ये भूल गई है कि पेन क्या चीज होती है। और इनडायरेक्टली वो उसे जताने की कोशिश कर रहा था कि आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है, मगर वो अपनी पेन दिखाने के बजाय बर्दाश्त कर रही है। टोंग कहती है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम डायरेक्टली बोल दो और अपना गुस्सा निकालो, मगर इस तरह से बात को घुमाओ नहीं। तो मिस्टर मो से पूछ लेता है कि तुम कहाँ गई थी। टोंग कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था और व्हाइट ड्रेस में लेकर आई हूँ, तुम जाकर मेरे कबर्ड में देख सकते हो और तुमने तो बोला था कि तुम मुझे शॉपिंग मॉल लेने आओगे, मगर तुम वहाँ नहीं आए। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें झूठ बोलता देखे तो बोलो उन्हें कैसा लगेगा और क्या वो तुम्हें डांटते नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो। और तुम ये कैसे भूल गई कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और तुम दुखी होने के बजाय शॉपिंग मॉल क्यों चली गई। और माना कि तुम्हें उनकी डेथ का जरा भी दुख नहीं तो भी तुम उन्हें विजिट करने ग्रेवयार्ड जा सकती थी। इवन तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आया है और तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि उसके पास आओ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, मगर तुम फिर भी जॉब करना चाहती हो और अपना खर्चा अफोर्ड करना चाहती हो और तुम्हें चाहिए कि तुम उसके पैसे दोनों हाथों से उड़ाओ। और फिर उसे क्रिटिसाइज करने को कहता है कि तुम खुद को बेच चुकी हो और तुम स्लेव हो, मालकिन कभी नहीं बन सकती। टोंग कहती है कि मिस्टर मो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मिस्टर मो कहता है कि तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की। वो उसका गला दबाकर अपना गुस्सा निकालता है और पूछता है कि क्या तुम डर रही हो और एक बार फिर मेरा नाम लेकर दिखाओ। टोंग बहुत अग्रेसिव होती है तो कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट क्यों की। मिस्टर मो कहता है कि तुम हार्टलेस हो और झूठी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही हो और अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम ये बात समझ जाती कि मैं तुम पर गुस्सा क्यों हूँ। टोंग कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब बॉयफ्रेंड अफेक्शन दिखाता है तो गर्लफ्रेंड रिस्पॉन्ड करती है, मगर 2 सालों में एक बार भी तुमने कभी मुझे मोहब्बत नहीं दिखाई, इसी कारण मैंने तुम बोल दिया कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें प्रोफेशनल होने की ट्रेनिंग नहीं दी। और फिर कहता है कि तुम्हारा डैड सिर्फ पैसों से प्यार करता था और जिस तरह से उसकी डेथ हुई यही उसकी फेट थी। तो टोंग बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि तुम मेरे डैड की इंसल्ट नहीं कर सकते और उन्होंने नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया था कि मैं खुद को तुम्हारे आगे सेल करूं। और वो बहुत रोती हुई अपने रूम में आती है।
तो गुस्से में मो की शर्ट उतार कर फेंक देती है। मिस्टर मो उसके पीछे ही आता है तो वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी और पूछता है कि तुम इतना लेट अपने अंकल के घर क्यों जा रही हो। टोंग उसे गुस्से में देखती है तो मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हें ये रिंग देने आया था। टोंग उसे रिंग नहीं लेती तो मिस्टर मो कहता है कि हर बार जब मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आता हूँ तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता हूँ और हर बार तुम गिफ्ट हैप्पीली मुझसे लेती हो, मगर इस बार तुम गिफ्ट क्यों नहीं ले रही। तो टोंग वो बॉक्स पकड़ लेती है मगर खोलती नहीं। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम इसे खोल कर क्यों नहीं देखती और फिर रिंग दिखाकर कहता है कि लास्ट टाइम हम लोग मूवी देख रहे थे तो तुमने हीरोइन के हाथ में ऐसी रिंग देखी और तुमने बोला था कि ये डायमंड बहुत प्यारा है और काश के तुम्हारे पास भी ऐसी रिंग होती, इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी रिंग बनवाई है। वो उसे रिंग पहनाने लगता है तो टोंग कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। तो टोंग कहती है कि मैं साइड पर जा रही हूँ और खाना मैं अपने अंकल के घर खाऊंगी। मिस्टर मो कहता है कि मुझे जरा भी पसंद नहीं कि लड़कियां मुझे गुस्सा दिखाएं। तो टोंग कहती है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और जब वो अपने अंकल और आंट के घर जाती है तो उसका अंकल, आंट और उसकी कजन शियाओ उससे मिलकर बहुत खुश थे और उन्हें यही पता था कि टोंग को कॉलेज क्योंकि यहाँ से दूर है तो वो डोरा में रहती है और वो ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि वो पार्ट टाइम जॉब करती है। टोंग आंट को कुछ पैसे देती है तो आंट कहती है कि तुम डोरा में रहती हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे पैसे लूं। और आंट की बातों से ये भी पता चलता है कि आंट टोंग के साथ सिंसियर थी मगर उसका अंकल बहुत मकार था। तभी बेल होती है तो टोंग पूछती है कि क्या किसी और ने भी आना था और जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ मिस्टर मो आया था। तो आंट उसे बताती है कि इसने बोला कि ये तुम्हारा फ्रेंड है तो मैंने इसे अंदर आने दिया। तो शियाओ जल्दी से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया था। और टोंग का अंकल मिस्टर मो को ऑलरेडी जाना था मगर वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो मिस्टर मो को पहली बार देखकर हैरान है। तो मिस्टर मो भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो उसके अंकल को नहीं जानता। तो सॉरी करता है, मैं बिना इनविटेशन आपके घर आ गया। और टोंग जानती थी कि मिस्टर मो की तरफ से ये इनडायरेक्टली धमकी है। तो वो अंकल से कहती है कि हम दोनों को फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाना था मगर मैं आपके घर आ गई, इसी कारण ये मुझे लेने आया है। और फिर मिस्टर मो से कहती है कि मैं अंकल के घर आ गई तो तुम इस बात के लिए बुरा न मानना। तो मिस्टर मो कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा। टोंग कहती है कि तुम फ्रेंड्स के साथ जाकर डिनर करो, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूंगी। तो आंट कहती है कि क्या तुम भूल गई कि आज तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड फर्स्ट टाइम हमारे घर आया है तो हम लोग खाना साथ खा सकते हैं। मगर टोंग कहती है कि हम लोगों को जल्दी है। वो मिस्टर मो को जबरदस्ती ले जाने लगती है तो मिस्टर मो आंट से कहते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम आपके घर आया हूँ तो गिफ्ट दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तो वो आंट को वही डायमंड रिंग देता है जो उसने टोंग के लिए खरीदी थी। तो टोंग वो रिंग देकर शॉक से जाती है। आंट कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं लूंगी। तो मिस्टर मो कहता है कि अगर आपने मना कर दिया तो टोंग को भी बहुत बुरा लगेगा। तो टोंग उससे और भी डर जाती है तो कहती है कि आंट आप ये रिंग ले सकती हैं। तो अंकल भी कहता है कि तुम ये रिंग ले लो। आंट वो रिंग ले लेती है तो मिस्टर मो टीज करते हुए टोंग को देख रहा था तो वो उसके एक्सप्रेशन से और भी डर जाती है। और वो लोग घर वापस आते हैं तो टोंग फिर से बहुत गुस्से में थी तो वो फेस कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना। वो अपने रूम में चली जाती है तो मिस्टर मो जबरदस्ती उसके रूम में आने लगता है और कहते हैं कि क्या तुम वो रेस्टोरेंट भूल गई हो या फिर वो बेड भूल गई हो। तो टोंग याद करती है कि जब मिस्टर मो ने उसे खरीदा था तो उसने उसे ब्लैकमेल किया था और वो किसी को फोन मिलाकर उसे फोर्स करता है कि तुम मुझे सर्व करो। तो टोंग को वैसा ही करना पड़ता है जैसा उसने बोला था और रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर मो कहता है कि हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रेंज होती है क्योंकि जो चीजें हम भूलना चाहते हैं उन्हें हम भूल नहीं सकते और जिन चीजों को हम याद रखना चाहते हैं उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसी कारण मैंने वही बेड तुम्हारे लिए मंगवाया है ताकि वो मेमोरीज हमेशा तुम्हारे माइंड में रहे। तो टोंग कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि तुम मुझे जाने दो और मुझे ये नहीं पता कि आज मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम इतना इरिटेट हो रहे हो और 2 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर मुझे ये नहीं पता कि किस टाइम तुम्हारे दिल में क्या होता है। तो मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है और अगर तुम मुझे पसंद करती होती तो तुम देख पाती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ और मेरे 2 साल की मेहनत भी तुम्हें इस लायक नहीं बना सकी कि तुम दिल से मुझसे मोहब्बत करो। टोंग डोर खोल कर कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मिस्टर मो कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है कि तुम मुझसे भीख मांगो। तुम ये ना भूलो कि तुम अपने फादर का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ हो और तुम तो मेरी मेड बनना भी डिजर्व नहीं करती। और अगर तुम मेरे वर्ड्स भूल गई हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, अगर तुम ऑबिडिएंट बनकर रहोगी और मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी तो शायद किसी दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ और अगर तुमने मुझे इरिटेट किया तो सारी लाइफ तुम्हें यहीं कैद रहना पड़ेगा। वो उसके रूम से बाहर चला जाता है और टोंग रिजल्ट जानती थी तो वो पीछे से जाकर उसे हाथ कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऑबिडिएंट बनकर रहूंगी। मिस्टर मो उसे उठाकर ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। टोंग ना बोलती है मगर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड
शीशन को याद करने लगती है। और जब वो शीशन के साथ बाइसिकल पर बैठा करती थी तो दोनों हाथ ऐसे हिलाती थी जैसे वो उड़ रही हो, और इस टाइम वो अपने हाथ ऐसे हिला रही थी। मिस्टर मो को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो कहता है कि तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो। टोंग कहती है कि किसी के ख्यालों में नहीं। मिस्टर मो कहता है कि तुम उसका नाम ले रही थी तो तुम बताओ कि वो कौन है। टोंग बहुत डर रही थी तो मिस्टर मो उसकी कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है जिसमें उसने बहुत से पेपर क्राफ्ट बनाकर रखे हुए थे, तो वो उन सबको फेंक कर वहाँ से चले जाता है। तो टोंग शीशन को याद करके रोने लगती है। नेक्स्ट डे टोंग जब ऑफिस से वापस आती है तो मैडम फेयो से बताती है कि मिस्टर मो स्टडी में बैठा आपका वेट कर रहा है, और उधर मिस्टर मो अपनी और अपनी वाइफ की पिक्चर्स देख रहा था। टोंग वहाँ आती है तो लेट आने पर सॉरी करती है। मिस्टर मो उसे अपने पास बुलाता है तो टोंग उसके शोल्डर दबाने लगती है। मिस्टर मो से बताता है कि कल मैं चला जाऊंगा। टोंग बहुत खुश होती है तो पूछती है तुम अपने घर जाओगे या बिजनेस ट्रिप पर। मिस्टर मो कहता है कि तुम जो मर्जी समझ लो, मगर मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे रहा हूँ, और पूछता है कि क्या तुम चली जाओगी। टोंग कहती है कि अगर तुम बोलोगे तो मैं चली जाऊंगी, और मिस्टर मो ऑलरेडी जानता था कि वो हमेशा यहाँ से जाना चाहती है तो हंसने लगता है। टोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर मो उसे रोक कर कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा सपना है कि तुम इस घर को और मुझे छोड़कर कभी जा सकती हो। और मिस्टर मो रात को काम कर रहा था कि उसकी वाइफ शिवे उसे कॉल करती है और कहती है कि जेह ने मुझे बताया कि लास्ट टाइम तुम शंघाई के किसी होटल में रुके थे तो उनकी सर्विस अच्छी नहीं, इस बार तुम्हें अपना होटल चेंज करना चाहिए था। तो मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो। शिवे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो मिस्टर मो कहता है कि मैंने इस बार होटल चेंज कर लिया है, और उसकी वाइफ शिवे को ये नहीं पता था कि उसकी अब एक गर्लफ्रेंड भी है। मिस्टर मो अपनी वाइफ को जरा पसंद नहीं करता था तो वो फोन जल्दी बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मो का ड्राइवर उसे कॉल करता है कि मिस टोंग के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। और उधर टोंग जिंग से मिलने गई थी कि उसकी आंट उसे कॉल करती है कि मेरी तुम्हारे अंकल के साथ लड़ाई हुई है। तो टोंग कहती है कि मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। वो उनसे मिलने जाती है जबकि उसका अंकल मिस्टर मो को मिलने के लिए बुलाता है और रिंग दिखाकर कहता है कि मेरी वाइफ चाहती है कि वो इस रिंग को बेचकर शोए को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजे, और उसके पास पैसे नहीं तो वो ये रिंग बेचना चाहती है, मगर ये रिंग आपकी है तो मैं उसे बेचने नहीं दे सकता। मिस्टर मो कहता है कि ये आपकी चीज है तो आप इसका जो चाहे करें, और जिस चीज को आप टच कर लें मैं उसे कभी भी टच नहीं कर सकता। और खुद छुप कर फिर से उनकी पिक्चर्स बना रहा। दूसरी साइड पे आंट टोंग को सारी बात बताती है और कहती है कि तुम्हारा अंकल नहीं चाहता कि मैं वो रिंग भेजूं। टोंग कहती है कि वो रिंग अब आपकी है तो जो चाहे करें। आंट कहती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा। तो टोंग कहती है कि उसे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, और कहती है कि अच्छा है कि शियाओ अब्रॉड स्टडी के लिए चली जाए, और पॉसिबल है कि एक दिन वो आपकी और अंकल की केयर करने लगे। तो वो अपने अंकल को कॉल करती है। आंट अगर वो रिंग बेचकर शियाओ को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना चाहती है तो आप उन्हें नहीं रोकेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंग बार बार टोंग से पूछती है कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब भी वो यहाँ रहने आता है तो तुम खुश नहीं रहती। टोंग उसे कुछ नहीं बताती तो जिंग कहती है कि आज मेरी बर्थडे है तो तुम्हें मेरी बर्थडे के लिए ये विश पूरी करनी पड़ेगी। तो टोंग उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत नाइस और काइंड है, और वो शीशन को माइंड में रखते हुए उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। और कहती है कि जिससे मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं अपने अंकल के घर चली गई, और मैं बाहर स्टेज पर बैठी रो रही थी कि शीशन ने आकर मुझे टिश्यूज दिए। और नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि वो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो है, और वो हमेशा मेरी बैक सीट पर बैठा करता था, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो सीक्रेटली मुझे पसंद करता था। और जब मैं अंकल के घर रहा करती तो हर रोज बैल्कनी में बैठकर रोया करती थी, और जब भी मैं सैड फील करती तो मुझे लगता था कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो वो हर रोज पेपर क्राफ्ट बनाकर मेरी तरफ फेंका करता, और जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो साइन लैंग्वेज में मुझे रिलैक्स किया करता और मुझे इनकरेज करता कि मुझे सैड होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और बताती है कि वो म्यूट तो नहीं मगर सिर्फ मुझसे बात करने के लिए और मुझे रिलैक्स करने के लिए वो साइन लैंग्वेज यूज किया करता था। जिंग कहती है कि फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। तो टोंग कहती है कि इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जिंग कहती है कि एटलीस्ट तुम मुझे उसका नाम बता दो। तो वो उसे उसका नाम शीशन बताती है। टोंग वहाँ से जाने लगती है तो जिंग कहती है कि आज मेरी बर्थडे है तो तुमने क्या प्लान किया है। टोंग उसे तंग करना चाहती थी तो कहती है कि हम दोनों जाकर खाना खाएंगी तो इससे ज्यादा क्या करेंगे, मगर रात को उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था। और जब वो डिनर के लिए उसे लाती है तो उसका सैड फेस देखकर कहती है कि तुम अपनी बर्थडे से खुश क्यों नहीं। जिंग कहती है कि इतना साइलेंस है तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, और फिर हमारे पास तो बर्थडे का केक भी नहीं। तभी उनके फ्रेंड्स शाउट करते हैं और बहुत से गिफ्ट और केक लाते हैं। जिंग टोंग से कहती है कि ये सब कुछ तुमने ही किया होगा, तो वो बहुत खुश होकर उसे हाँ कर लेती है, और फिर वो इंसिस्ट करती है कि आज मैं ड्रिंक करूंगी। तो टोंग से कहती है कि तुम जल्दी ड्रंक हो जाती हो तो तुम ड्रिंक नहीं कर सकती, मगर जिंग कहती है कि आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर मो अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ शिवे कहती है कि आज हमारी शादी को 10 साल बीत चुके हैं, और जितना टाइम
तुम इन 10 सालों में घर आए हो, मैं उन्हें फिंगर्स पर काउंट कर सकती हूँ। और इन दोनों की शादी बिजनेस अलायंस है। दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। शिवे उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम यहाँ रुको तो मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। मो कहता है कि 10 साल की फेक शादी में हम लोग क्या बात करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर था कि अगर मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस की तो मैं अपने शेयर्स हमेशा के लिए तुम्हें दे दूंगा और कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा। और अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो पब्लिक में जाकर सबको बताओ कि 10 साल पहले हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया था। शिवे कहती है कि मैंने तब तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसलिए की थी कि एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और फिर हम लोग रियल में शादी कर लेंगे। मो कहता है कि 10 सालों में मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो डोर बंद करने लगता है तो शिवे बहुत गुस्से में आती है और उसके डोर को हिट करती है। तो मिस्टर मो कहता है कि तुम्हारा रियल फेस यही है। और यहाँ से मैं पता चलता है कि मिस्टर मो की वाइफ जैसा बर्ताव उसके साथ करती थी, मिस्टर मो वैसा ही बर्ताव टोंग के साथ करता था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उनकी शादी होती है तो मिस्टर मो शिवे से कहता है कि तुम जाकर गेस्ट रूम में सोया करोगी। शिवे कहती है कि अगर किसी को पता चला कि हम लोग सेपरेट रूम में रहते हैं तो मेरी और मेरे डैड की रेपुटेशन अफेक्ट होगी। मिस्टर मो कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया कि मेरी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लो, और अगर मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो भी जाती तो ज्यादा से ज्यादा यही होता कि 500 वर्कर जॉबलेस हो जाते। शिवे कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया और तुम्हें मजबूर किया कि तुम मुझसे शादी करो, मगर तुम ये ना भूलो कि तुम सिर्फ CEO के असिस्टेंट हो और तुम्हारे पास जो पोजीशन है ये मेरे फादर के कारण है, और मैंने तुम्हारी पावर देकर तुमसे शादी नहीं की थी। और फिर से ह्यूमिलेट करने को कहती है कि तुम हमारी फैमिली की एक डॉग हो और तुमने ऑलरेडी खुद को सेल कर दिया है, तो तुम कम्प्लीटली खुद को मेरे हैंड ओवर करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम समझ लो कि तुम प्रोफेशनल नहीं, और ये ना भूलना कि तुम मेरे एक सर्वेंट हो जो मास्टर नहीं बन सकते। और उसके वर्ड से पता चलता है कि मिस्टर मो जब भी टोंग की इंसल्ट करता तो वो भी यही वर्ड यूज किया करता था, और इस टाइम मिस्टर मो को उसकी बातें सुनकर रोना आ रहा था। तो वह शिवे से कहता है कि यही तुम्हारा रियल फेस है, और तुमने जब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तब तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही थी ताकि मैं तुमसे शादी करूं, मगर तुम्हें राइट नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो। वो जाने लगता है तो शिवे शाउट करती है। वो कहता है कि अगर तुम रूम से नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा, मगर तुम याद रखना कि आज के बाद हम दोनों की लाइफ पीस में नहीं रहेगी। तो शिवे कहती है कि अगर मेरी लाइफ मिजरेबल रहेगी तो तुम भी हमेशा पेन में ही रहोगे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर मो कहता है कि जब 10 साल पहले हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे तो हम लोग साथ नहीं रह सकते। वो अपने रूम में जाता है तभी उसे टोंग की कॉल आती है, और जब वो फोन उठाता है तो वो किसी पार्टी में थी। दूसरी साइड पर यिंग टोंग से कहती है कि मैंने एक्सीडेंटली किसी का नंबर डायल कर दिया। टोंग जब नंबर देखती है तो शॉक रह जाती है और एक साइड पर जाकर सुनने लगती है कि दूसरी साइड से मिस्टर मो क्या बोल रहा है, मगर वो भी चुप था। तभी एक फ्रेंड शीशन को आवाज देता है तो टोंग शॉक रह जाती है, और दूसरी साइड पर मिस्टर मो भी शॉक रह जाता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। टोंग जल्दी से फोन बंद कर देती है और यिंग शीशन का नाम सुनती है तो पूछती है कि क्या तुम टोंग के फ्रेंड हो, मगर शीशन टोंग को इतने सालों बाद देखकर हैरान था तो वो कुछ नहीं बोल पाता। तो उनका एक कॉमन फ्रेंड यिंग को बताता है कि ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, और लड़की का इंट्रो करवाता है कि इसका नाम लिन है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। लिन कहती है कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। यिंग टोंग को देखती है जो उनकी बातें सुनकर अपसेट हो रही थी। लिन उन सबको बताती है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर ग्रेजुएशन के बाद शीशन पहली बार टोंग से मिल रहा है, और फिर वो टोंग का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले जाती है। और शीशन बहुत डिप्रेस था तो वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो लिन अपने और शीशन के बारे में सब कुछ खुद ही बता रही थी। टोंग बात चेंज करना चाहती थी तो कहती है कि तुम्हारा पर्स बहुत अच्छा है, तो लिन झूठ बोलती है कि ये मुझे शीशन ने गिफ्ट किया था, और वो हर चीज के बारे में बता रही थी कि ये सब चीजें मुझे शीशन ने ही गिफ्ट की हैं। और यिंग देखती है कि टोंग बहुत अपसेट हो रही है तो वो उसे कहती है कि पहले तुम खाना खाओ। शीशन लिन के लिए खाना निकालता है तो टोंग और भी अपसेट हो जाती है और वो खांसने लगती है तो शीशन उसके लिए बहुत अपसेट होता है, मगर लिन उसके सामने हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। और फिर सारा टाइम शीशन बस उसे ही देखे जा रहा था। और खाने के बाद वो लोग फायरवर्क करते हैं तो जब शीशन देखता है कि टोंग का हाथ जल गया तो वो उसके पास जाने लगता है, मगर लिन प्रिटेंड करती है कि उसका भी हाथ जल गया तो वो उसे आवाज़ें देकर वापस बुला लेती है। यिंग टैंक के पास जाती है तो उसका हाथ चेक करती है। टोंग वहाँ रुकना नहीं चाहती थी तो कहती है कि मुझे जाकर ओवर टाइम करना है तो मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो शीशन जानता था कि वो उसी के कारण यहाँ से गई है। वो उसे फॉलो कर रहा था और जब देखते है कि वो एक हाट में जाकर बैठ गई है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि लिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। तभी मिस्टर मो टोंग को कॉल करता है तो शीशन कहता है कि तुम कॉल रिसीव करो। मो से पूछता है कि तुम इस टाइम किसके साथ हो। टोंग बताती है कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी तो मैं उसके साथ डिनर के लिए आई थी, मगर मो किसी तरह भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता और कहता है कि जब तुम घर जाओ तो जाकर मुझे कॉल करना। शीशन उसे पूछता है कि किसकी कॉल थी
और फिर उसे चुप देकर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। वो बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। टोंग जब बाहर आती है तो जिंग बाहर ही खड़ी थी और कहती है कि अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो उसे जाकर रोक लो। टोंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जैसे ही टोंग घर जाती है तो फिर उसे बताती है कि मिस्टर मो ने बोला कि आप घर आकर उन्हें कॉल करें। वो उसे कॉल करती है तो मिस्टर मो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी लड़के के साथ ही। टोंग ना बोलने लगती है तो मिस्टर मो कहता है कि जिस कंपनी में तुम इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रही हो वो मेरे अंडर आ चुकी है। टोंग बेबस होकर कहती है कि मेरे बारे में तुम सब कुछ जानते हो, और जहाँ कहीं मैं काम करती हूँ वो कंपनी तुम खुद खरीद लेते हो, और मैं जानती हूँ कि मैं कहीं भी चली जाऊँ तो मुझे ढूंढ ही लोगे। मिस्टर मो फोन बंद करता है तो याद करता है कि टोंग ऑलमोस्ट हर नाइट शीशन का नाम ही लेती रहती थी, तो गुस्से में फोन तोड़ देता है और वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था। और एक दिन टोंग घर जा रही थी कि रास्ते में उसे शीशा मिलता है, और इस टाइम वो उसे हैप्पीली गुड बाय कह रही थी। मिस्टर मो उसे देख लेता है। टोंग घर आती है तो फिर उसे कहती है कि मिस्टर मो अपने रूम में है। टोंग उसके रूम का डोर नॉक करती है तो वो कुछ नहीं बोलता, और जैसे वो डोर खोलने लगती है तो डोर लॉक था, और पहली बार ऐसे हुआ था कि उसने अपना डोर लॉक किया था। और मैडम फिर उसकी हेल्प करना चाहती थी तो मिस्टर मो से कहती है कि मैं आपके बाथरूम में टॉवल रखना भूल गई और मेरे पास एक्स्ट्रा की है, मैं डोर खोलकर अंदर आ सकती हूँ। तो मिस्टर मो से कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, तो फिर जाते हुए डोर खुला छोड़ जाती है। मिस्टर मो बैग किए हुए लेटा था। टोंग पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो मिस्टर मो बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं तो कहता है कि तुम स्माइल करके दिखाओ। टोंग जबरदस्ती स्माइल करती है तो मिस्टर मो कहता है कि ये स्माइल वैसी नहीं, और मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें देखा, तुम बहुत दिल से स्माइल कर रही थी, मगर मेरे लिए कभी तुमने वैसे स्माइल नहीं किया। वो फिर से लेट जाता है तो टोंग बार बार उसका शोल्डर हिलाती है। मिस्टर मो बार बार उसे हिट करता है, और फिर टोंग जोर से उसका शोल्डर पकड़ती है तो कहती है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तो मिस्टर मो भी जोर से उसे हिट करता है तो साइड पर पड़ा हुआ लैंप टोंग के हाथ से टकराता है तो टूट जाता है, और मिस्टर मो समझता है कि टोंग नीचे गिर गई है तो वो डर कर उठता है, और टोंग समझती है कि वो उसे हर्ट करने वाला है तो खुद को डिफेंड करते हुए नीचे गिर जाती है। और लैंप का बॉटम क्रिस्टल का था तो उसके पीसेस टोंग की बैग में छुप जाते हैं। मिस्टर मो उसे उठाकर भागता हुआ नीचे आता है, मगर ड्राइवर घर पर नहीं था, तो वो फिर से कहता है कि तुम कीज लेकर आओ। टोंग बहुत पेन में थी तो वो बार बार वरीड होकर उसे देखता जा रहा था। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें सर्जरी करके ये कांच के पीसेस निकालने पड़ेंगे। मिस्टर मो वरीड होकर बाहर बैठ जाता है, और वो ये नहीं जानता था कि उसकी मॉम मिसेज जियांग जर्मनी से वापस आ चुकी हैं। वो बीमार थी तो इस टाइम इसी हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। डॉक्टर जाकर उन्हें बताता है कि मो किसी लड़की को हॉस्पिटल आया है, तो मॉम उसे कहती है कि तुम उसे कुछ न बताना। और मिस्टर मो ईमेल के थ्रू अपनी मॉम को हर बात बताया करता था, इसलिए इनडायरेक्टली वो टोंग के बारे में ऑलरेडी जानती थी। तो वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे किसी काम में आपकी हेल्प चाहिए, और टोंग को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो डॉक्टर मो से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो ये यहाँ रह सकती हैं, 2 दिन बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, और अगर आप इन्हें घर ले जाना चाहें तो नर्स आपके साथ जाएगी, वो इसकी केयर करेगी। इससे पहले कि मिस्टर मो बोलता, टोंग कहती है कि मुझे हॉस्पिटल रहना है। मिस्टर मो का भी पाँव इंजर्ड था तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो फिर डॉक्टर से कहती है कि जैसा टोंग चाहे आप वैसा ही करें, और मिस्टर मो नहीं चाहता था कि किसी को ये पता चले कि टोंग के साथ उसका कोई रिलेशन है, इसलिए वो ना हॉस्पिटल रुकता है ना ही उसे देखने वहाँ आता है। और मिसेज जियांग ने डॉक्टर से कहकर अपना बेड यहीं शिफ्ट करवा लिया था। टोंग इस टाइम पेन में थी तो वो बहुत चिल्ला रही थी। तभी मिसेज जियांग कर्टन पीछे करके कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। टोंग उन्हें बताती है कि मुझे बहुत पेन हो रही है, तो मिसेज जियांग उससे बहुत बातें करती है ताकि उसे रिलैक्स करे, और फिर अपनी मेडिसिन में से उसे एक पेन किलर खिलाती है तो कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो। टोंग उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है, और ये बात मिसेज जियांग ऑलरेडी जानती थी कि उसके पेरेंट्स की किस तरह से डेथ हुई थी, मगर टोंग के मुंह से सुनकर वो और दुखी हो जाती है। टोंग कहती है कि आज मेरी बर्थडे है, मैं बहुत सैड हूँ कि वो मुझे विश नहीं कर सकते। तो मिसेज जियांग कहती है कि तुम सो जाओ, और जब तुम सोओगी तो सपने में वो तुम्हें बर्थडे विश करने जरूर आएंगे। टोंग बहुत जल्दी लोगों की बात को ट्रस्ट कर लेती थी तो वो सो जाती है, और मिसेज जियांग को मो के लिए ये लड़की बहुत पसंद आई थी। और टोंग जब जागती है तो मिसेज जियांग रूम में नहीं थी। वो बहुत सैड हो जाती है, उसे लग रहा था कि वो डिस्चार्ज होकर चली गई है, मगर जैसे ही मिडनाइट होती है तो मिसेज जियांग केक के 2 पीसेस कैंडल्स लगाकर वहाँ लाती हैं और कहती हैं कि तुम जो विश मांगना चाहती हो मांगो। टोंग दुखी होकर कहती है कि मेरी अब कोई विश नहीं रही। तो मिसेज जियांग कहती है कि जब तक तुम सांस ले रही हो हमारी उम्मीद जिंदा रहती है, और मिसेज जियांग ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि उसका एक बेटा है। टोंग कहती है कि आपका बेटा बहुत लकी है जो आप उसके पास हैं। तो मिसेज जियांग कहती है कि 10 साल पहले मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मैं कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसने ना खुश रहने का रास्ता खुद ढूंढा था, मगर तुम उस रोड को स्प्लिट कर सकती हो। और उन्हें लग रहा था कि वो अगर टोंग के साथ रहेगा तो वो खुश रह सकता है।
और हर माँ की तरह उनकी भी विश थी कि उनका बेटा खुश रहे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मो को पता चलता है कि उसकी मॉम शंघाई आई हैं, तो वो उन्हें अपना रेस्टोरेंट दिखाने लाता है। मॉम उसे टोंग के बारे में पूछती है तो मिस्टर मो उसे सब कुछ बताता है कि उसने अपना सब कुछ वापस लेने के लिए ये कुछ किया। तो मॉम कहती है कि ये ठीक है कि तुमने अपना सब कुछ वापस लेने के लिए ये सब किया, मगर तुमने अपने रिवेंज और नफरत के कारण एक इनोसेंट को टॉर्चर किया, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसा बने। तो मिस्टर मो कहते हैं कि आप मेरे और टोंग के मैटर को छोड़ दें। मॉम कहती है कि एंड पर सिर्फ तुम होगे जिसे सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा। यही फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।